राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में आपको बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। इस दिन जो भी भगवान विष्णु और भगवान शिवशंकर का पूजन करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा विधि आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। तो जब आप पूजा करें तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल या पीले रंग का कोई भी आसन बिछा लेंगे। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी है पूजा कर सकते हैं। आसन बिछाकर फिर थोड़े से फूलों का आसन देकर उस पर हम श्री हरि भगवान विष्णु के स्वरूप को विराजमान कर लेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास हो आप उन्हें विराजमान कर दीजिएगा। इसके साथ ही बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव शंकर का भी पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर भगवान शिव शंकर को जरूर विराजमान करेंगे। फोटो में श्री गणेश जी भी हैं तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। अगर आपकी फ़ोटो में गणेश जी नहीं है तो आप अलग से गणेश जी की स्थापना कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी शिव परिवार का फोटो है, इसको भी विराजमान कर लेंगे। इस तरह से हमारी चौकी लगा लेनी है। अब देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा बहुत ही बड़ी पूजा होती है तो इसमें कलश स्थापना करनी जरूर चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए हमें काले तिल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बैकुंठ चतुर्दशी को काले तिल का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो काले तिल का आसन देकर फिर हम उसके ऊपर कलश की स्थापना कर लेंगे। तो एक कलश में हम जल भर के रख लेंगे, उसमें थोड़े से हमें तिल डालने हैं, हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल उसमें डाल देंगे और उसके ऊपर हम आम के पत्ते सजा लेंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी सजा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम कोई भी प्लेट में अनाज भर के रखना है। तो इस तरह से हमारी दीप कलश की इसके ऊपर हम दीपक जलाएंगे। तो जब भी हम दीप कलश की स्थापना करेंगे तो आप दीपक तिल के तेल का भी जला सकते हैं और देसी घी का दीपक भी आप जला सकते हैं। तो इस तरह से दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हम हाथ जोड़कर भगवान विष्णु शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आपके निमित्त मैं ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। पूजा में रही गलतियों को क्षमा करें। मुझे और पूजा में शामिल सभी परिवार के मेरे लोगों को बैकुंठ धाम प्रदान करें। तो इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा दिया है। उसके बाद हम वस्त्र रूप में सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को, भगवान विष्णु को, भगवान शिव शंकर को, सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम तिलक लगाएंगे। तो देखिए, सभी को हम रोली से तिलक लगा देंगे, लेकिन भगवान शिव शंकर को रोली से तिलक नहीं लगाना है। भगवान शिव शंकर को हमें सिर्फ चंदन से तिलक लगाना है। बाकी सभी को हम रोली चंदन दोनों से तिलक लगा सकते हैं और भगवान शिव शंकर को हमें सिर्फ चंदन से तिलक लगाएंगे। उसके बाद अक्षत यानी हम चावल समर्पित कर देंगे। चावल नहीं है तो आप तिल समर्पित कर दिए तिलक के ऊपर ही। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ जरूर समर्पित करें। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा यानी मोली को भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप समर्पित कर दें। तो यहाँ पर मैंने फूल समर्पित कर दिए हैं। इसके साथ भगवान विष्णु को हम तुलसी समर्पित करेंगे, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित कर देंगे। फिर शिव शंकर को, भगवान को भांग, धतूरा, बेलपत्र जो भी उनकी प्रिय चीज़ें हैं वो समर्पित कर देंगे। तो जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें हैं, बेलपत्र मैंने समर्पित कर दिया, धतूरे के फूल आप ज़रूर समर्पित कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर भी धतूरा भी समर्पित कर दिया है, बेलपत्र भी, शमी पत्र भी, शमी के फूल भी मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिए हैं। इसके साथ ही हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए आप समर्पित कर दीजिएगा। भोग में आप बतासे समर्पित कर सकते हैं, कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं, घर पर भी मिठाई बना सकते हैं, बाज़ार से भी मिठाई ला सकते हैं। साथ ही हम जल ज़रूर समर्पित करेंगे और उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हमें कथा सुननी है। तो अपने हाथों में थोड़े से काले तिल लेकर बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनेंगे। काले तिल ना मिले तो आप कोई अनाज, गेहूँ या चावल या फूल लेकर भी कथा सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुन लेंगे। उसके बाद कथा सुनने के बाद जो तिल हैं हमारे हाथ में वो भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो तिल बच जाएंगे वो जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। तो देखिए, कलश के ऊपर जो दीपक रखा है उसको हमें नहीं हिलाना है, ना ही हटाना है।
अलग से आप एक दीपक जला लीजिए या तो आप कपूर जला लीजिए। धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गणेश भगवान की, फिर शिव शंकर भगवान की, फिर भगवान विष्णु, सभी की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि पूजा आप सुबह और शाम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी का जो दीपदान होता है वो मध्य रात्रि में किया जाता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी को 14 दीपक दान किए जाते हैं। आप ये दीपक घी के या सरसों के तेल के या तिल के तेल के किसी भी चीज़ के दीपक जला सकते हैं। 14 दीपक हमें जलाने हैं। ये दीपक हम रात को मध्य रात्रि में जलाएंगे। तो कहाँ जलाने हैं, कैसे जलाने हैं, उसका अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो जब आप पूजा करेंगे तो 14 दीपक आप बना के यहीं पर रख लीजिएगा। और यहाँ पर हमने दीपक रख लिए हैं। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो उन सभी को जो बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करते हैं उन सभी को सांसारिक सुख तो मिलते ही, अंत में बैकुंठ लोक का धाम भी मिलता है। साथ ही उनके पूर्वजों को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जहाँ पर भगवान शिव शंकर को तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं आप, या भगवान विष्णु को आप शिव शंकर का कोई भी भोग चढ़ा सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव शंकर पूरे पृथ्वीलोक का कार्यभार वापस भगवान विष्णु को सौंप देते हैं। इसलिए इस दिन भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु दोनों का पूजन किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर अलग से चौकी लगा नहीं सकते तो आप घर के पूजा घर में भी है रोज़ाना पूजा कर सकते हैं, मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मध्यरात्रि में हमें दीपक कब, कहाँ, कैसे जलाना है, इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। जय श्री हरिओम, नमः शिवाय, राधे राधे।